श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन बात। समस्त श्रोताओं को यह जानकर अति हर्ष हो रहा होगा कि वार्षिक चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। श्रद्धालु साल भर इस मौके का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में अब वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। 6 महीने के लंबे शीतकालीन अवकाश के बाद वार्षिक चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अप्रैल से उत्तराखंड के चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन आम लोगों के लिए शुरू हो रहे हैं। वार्षिक चारधाम यात्रा आधिकारिक तौर पर अक्षय तृतीया 22 अप्रैल से शुरू होगी। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वही केदारनाथ धाम 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर जनता के लिए खुल जाएगा। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल से खुलेंगे। श्रोताओं बता दें, भारत में चार धाम यात्रा हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक है, जो उत्तराखंड के पहाड़ में 4 पवित्र स्थलों पर होती है। पवित्र यात्रा उत्तरकाशी में यमुनोत्री से शुरू होती है और उसी जिले में गंगोत्री तक जाती है। यात्रा का तीसरा गंतव्य रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर है। अंतिम गंतव्य चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम पर जाकर संपूर्ण होता है। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। इसके साथ ही श्रोताओं, यात्रा को और अधिक सुगम बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है। चारधाम यात्रा में समस्त तीर्थ स्थल उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2700 मीटर से भी अधिक है। उन स्थानों में यात्रीगण अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अत्यधिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कम हवा का दबाव और कम ऑक्सीजन की मात्रा से प्रभावित हो सकते हैं। अतः सभी यात्रियों के सुगम एवं सुरक्षित यात्रा हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। श्रोताओं, यात्रा में शामिल होने से पूर्व कुछ जरूरी बातों का ध्यान अवश्य दें। योजना बनाना, तैयारी करना, साथ ही पैकिंग के साथ यात्रा करना। रोकथाम पर ध्यान देने से आप अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं। कृपया अपनी यात्रा से पहले चिकित्सा और ट्रैक की तैयारी सुनिश्चित करें। उच्च ऊंचाई बीमारी का कारण बन सकती है। इसके लिए योजना बनाना, तैयारी करना और पैक करना महत्वपूर्ण है। आखिर क्या योजना बनाएं श्रोताओं? अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिनों के लिए बनाएं। वातावरण के अनुरूप अनुकूलन के लिए समय दें। अनेक ब्रेक की योजना बनाएं। ट्रैक के हर 1 घंटे बाद या ऑटोमोबाइल चढ़ाई के हर 2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट का कम से कम ब्रेक लें। यात्रा में जाने से पहले कुछ विशेष अभ्यास घर पर ही करें। रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए श्वास व्यायाम का अभ्यास करें। रोजाना 20 से 30 मिनट टहलें। यदि यात्री की आयु 55 वर्ष है या वह हृदय रोग, अस्थमा, उच्च रक्तचाप या मधुमेह से ग्रस्त है, तो यात्रा के लिए फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य जांच करवाएं। साथ ही साथ यात्रा के दौरान क्या ले जाएं और क्या न। गर्म कपड़े, ऊनी स्वेटर, जैकेट, दस्ताने, मोजे, बारिश से बचाव के यंत्र, रेनकोट या छाता, स्वास्थ्य जांच उपकरण, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, पहले से मौजूद स्थितियां, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मधुमेह वाले यात्रियों के लिए सभी जरूरी दवा परीक्षण उपकरणों और अपने घर के चिकित्सक का संपर्क नंबर ले जाएं। कृपया अपनी यात्रा से पहले मौसम रिपोर्ट की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास ठंड तापमान में प्रबंधन के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े हैं कि नहीं। अगर आपके डॉक्टर यात्रा न करने की सलाह देते हैं तो कृपया यात्रा न करें। साथ ही साथ श्रोताओं, यात्रा के दौरान किन बातों का रखें ध्यान? अपनी सुविधा के लिए यात्रा मार्ग के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखे गए संचार को देखें और सभी दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें। यात्रियों की सेवा के लिए नियोजित निकटतम चिकित्सा इकाई के मानचित्र का संदर्भ लें। चिकित्सा राहत केंद्र,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, उत्तराखंड चिकित्सा इकाई की पहचान करने के लिए इमारतों पर स्पष्ट नाम बोर्ड देखें। यदि आप या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को सीने में दर्द, सांस की तकलीफ, बात करने में कठिनाई, लगातार खांसी, चक्कर आना या भटकाव, चलने में कठिनाई, उल्टी, बर्फीली या ठंडी त्वचा, शरीर के एक तरफ कमजोरी या शून्यता, इस तरह के लक्षण अगर महसूस हो रहे हैं तो कृपया तुरंत निकटतम चिकित्सा इकाई पर पहुंचें और त्वरित जांच कर अपने जीवन को बचाएं। साथ ही श्रोताओ, इस चारधाम यात्रा में कुछ यात्रियों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 55 वर्ष की आयु वाले यात्री, गर्भवती महिलाएं, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा और मधुमेह के इतिहास वाले यात्री, अधिक मोटापा से ग्रस्त, 30 BMI। श्रोताओ, इस यात्रा के दौरान कोई भी स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन घटना होने पर कृपया 104 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इस यात्रा के दौरान कुछ जरूरी बातों का अवश्य ख्याल रखें। यात्रा के दौरान शराब, कैफीन युक्त ड्रिंक्स, नींद की गोलियां और मजबूत शक्तिशाली दर्द निवारक दवाओं का सेवन न करें। साथ ही धूम्रपान से भी बचें और यात्रा के दौरान कम से कम 2 लीटर तरल पदार्थ पिएं और भरपूर पौष्टिक आहार लें। उम्मीद करते हैं श्रोताओ, आप इस यात्रा के दौरान इन बातों का अवश्य ख्याल रखेंगे। आपकी यात्रा मंगलमयी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, आपन रेडियो, आपन बात।